जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी। और ये जो जानकारी है, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, उसी के रिगार्डिंग रहने वाली है। और इसमें ये काफ़ी अच्छी मात्रा में इन्होंने अभी वैकेंसीज निकाली है, तो उसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अनेक जानकारियाँ समय से मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं इसके जो नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है और ये नोटिफिकेशन मैंने अभी होम पेज से डाउनलोड किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। मैं आपको इसके लिए जूम कर देता हूँ। नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी का ये नोटिफिकेशन है। और ये जो है, ऑनलाइन applications are invited for the following 3,825 number of vacancies under National Rural Recreation Mission Society on its project for दीन दयाल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मध्य प्रदेश। तो ये इसकी वैकेंसी रहने वाली है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज रहने वाली है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में इनको वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 52 पोस्ट है। और जो लेवल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहने वाली है। इसमें एज की हम बात करें तो 23 से 43 वर्ष की उम्र आपकी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विथ 1 ईयर्स ऑफ आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास में, प्लस 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी रिलेवेंट डोमेन लाइक सोशल मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल एंड प्लेसमेंट। ये सारे उन्होंने सेक्टर दिए हुए हैं जिसमें आपको एटलीस्ट एक डोमेन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें हम सैलरी की बात करें तो 31,760 रुपये की मिनिमम आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके अलावेंसेस रहने वाले हैं वो अलग रहेंगे। इसके अलावा दूसरी नंबर ऑफ वैकेंसी है अकाउंट ऑफिसर की है। इसमें ये भी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी। 22 से 43 वर्ष की अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसीज रहने वाली है और 78 नंबर ऑफ पोस्ट इसमें इस पद के लिए है। इसमें आपको जो है 27,450 रुपये का जो अमाउंट है वो आपको एज अ सैलरी आपको क्रेडिट होगा। इसके अलावा जो अलावेंसेस गवर्नमेंट भत्ते आपको रहते हैं वो अलग मिलेंगे। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ग्रेजुएशन है आपके पास में तो आपके पास में 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फिनांस या अकाउंट रिलेटेड वर्क में। Candidate having experience in working in project scheme of social community development project, BCom with working knowledge on Tally will be preferable। मतलब अगर आपका किसी गवर्नमेंट स्कीम में आपने काम किया है या फिर आपने बीकॉम के साथ में टेली किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 21 से 43 वर्ष की उम्र में आप हैं तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, 110 नंबर ऑफ पोस्ट खाली है यहाँ पे। सैलरी रहने वाली है 25,750 रुपये। ग्रेजुएट हैं आप, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 6 मंथ्स DCA एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, डाटा एंट्री एंड report generation and good knowledge of MS Word plus 1 years of experience of post qualification in MIS related works. Preference will be given to the BE, BTech, MCA, MSc, IT, BSc, BCA, PGDCA, etc. अगर आपको ने यहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएट है और आपने BSc या BCA, PGDCA, DCA या फिर BE, BTech किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। डेटा मैनेजर की भी यहाँ पे पोस्ट है और डेटा मैनेजर की 213 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें आपको ब्लॉक वाइज ये आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ब्लॉक वाइज आप जैसे भी आवेदन करेंगे तो आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग की होनी चाहिए। रिपोर्ट जनरेशन, डेटा
डेटा एंट्री एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस प्लस 1 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन MIS रिलेटेड वर्क। यहाँ पे सेम आपको जैसा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो ग्रेजुएशन या डिग्री इन्होंने मेंशन की हुई है, सेम यहाँ पे भी रहने वाली है। तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 23,350 रुपए की इसमें सैलरी आपको रहेगी। MIS मैनेजर, यहाँ पे 21 से 43 वर्ष की आयु आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने के साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा है आपके पास में तो 4 साल का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, रिपोर्ट जनरेशन और गुड नॉलेज विद 1 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। MIS असिस्टेंट 18 से 43 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 517 आप में इसमें पद है और ब्लॉक लेवल की ये वैकेंसी होने वाली है। ग्रेजुएट आपके पास में ग्रेजुएशन है, आपके पास में ग्रेजुएशन होने के साथ ही अगर आपके पास में डिप्लोमा है विथ 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 19,650 रुपए की इसमें आपको सैलरी रहने वाली है। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल के रिगार्डिंग यहाँ पे 480 वैकेंसीज हैं। 18,450 की सैलरी रहने वाली है इसमें। और ग्रेजुएट आपने किया, ग्रेजुएशन है आपके पास में विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 479 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 717 वैकेंसी है। 18 से 43 वर्ष की आयु में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18,250 में सैलरी रहने वाली है। अगर 10+2 आपने मतलब हायर सेकेंडरी आपने इस कंप्लीट किया हुआ है और आपका नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो कंप्लीट होना चाहिए। पर फील्ड कोऑर्डिनेटर 10+2 आपके पास में मतलब हायर सेकेंडरी आपने कंप्लीट किया हुआ है, नॉलेज आपको कंप्यूटर का है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 698 इसमें पद है। फैसिलिटेटर की बात करें तो यहाँ पे 10+2 आपने किया हुआ है और 1 साल का आपको पास में एक्सपीरियंस है कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 17,750 रुपये इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये थी हमारी आज की वैकेंसीज की जानकारी। इसमें आपको एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 350 रुपये। अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC या MOBC कैंडिडेट हैं तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC ST की बात करें तो यहाँ पे 250 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। 250 रुपये आपको पे करने होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। BPL धारक है आप तो इसमें आपको 250 रुपये की फी आपको पे करनी होगी। BPL सर्टिफिकेट की जानकारी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। राशन कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ BPL प्रूफ। राशन कार्ड नहीं देना होगा आपको, उसमें आपकी BPL की जानकारी देनी होगी और आपको आपका जो अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा इन केस अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सभी को आवेदन करने चाहिए इसके लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो भी ये काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ऑल SC ST OBC MOBC एप्लीकेंट्स आर नीड टू वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करते वक्त अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फीस जो है, पेमेंट मोड आपके कौन से रहेंगे ये यहाँ पे जानकारी दी हुई है। Before applying, candidates are advised to ensure that they fulfill the eligibility criteria. आप देख लीजिएगा कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसमें आप फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किस आधार पे अपलोड करने हैं वो यहाँ जानकारी है। कैसे आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे जो NRRMS vacancy.in पे जाएंगे, ये वाली वेबसाइट रहेगी। ये सब कुछ आपको वेब पेज दिखेगा और यहाँ से जाके आपको आप जिस डोमिसाइल स्टेट आप जैसे सिलेक्ट करेंगे MP, तो MP करने के बाद में आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है ये दिखाई देगा। आपको इसके लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे और आप जो डिटेल्स यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे ही आप आई हैव रीड द क्वेश्चन और अप्लाई के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी जैसे कि आप
पेज पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे बेसिक आपको डिटेल्स अपलोड करनी होगी। जैसे जैसे आप डिटेल्स अपलोड करते जाएंगे, यहाँ पे आपको फीस के लिए पूछा जाएगा। आप जैसे ही ट्रांजैक्शन पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पे मेंशन करेंगे, और मेंशन करने के बाद में यहाँ पे चेक मार्क करके यहाँ पे जो सिग्नेचर आपने किए हैं वो अपलोड करने के बाद में सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी और ही जानकारी आपको समय से पहले और समय पे मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।